हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने लगे हैं पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज़, एम और आर। अगर हम एक्टिव वॉइस में देखें तब उसमें भी हम इज़, एम और आर का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हम पैसिव वॉइस में भी यही करेंगे। अगर ही, शी या इट दिया हुआ है या कुछ सिंगुलर चीज़ है तो उसके साथ हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर यू, दे और वी आया हुआ है या प्लूरल है तो उसके साथ हमने आर लगाना है। सिंगुलर के साथ इस, प्लूरल के साथ आर, और अगर आई लिखा हुआ है तो हमने उसके साथ एम लगाना है। अब बात हो रही है फॉर्म ऑफ वर्ब की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्टिव वॉइस में देखें तो हम उसके साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगाते हैं। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए, रहा रही को शो करने के लिए। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमने कॉन्टिन्यूटी तो दिखानी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस का तो बीइंग का वर्ड इस्तेमाल करना है ये बताने के लिए कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। ये बीइंग में जो आईएनजी होगा ये रहा, रही, रहे को शो करेगा। और थर्ड फॉर्म लगानी है, जो कि पैसिव वॉइस बनाने का मेन रूल है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए चाहे वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमें कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना लाजमी होता है। उन रूल्स पर, और वो सारे रूल्स ना एक जैसे ही होते हैं, हर टेंस में वही वाले रूल आने होते हैं। उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। अगर आप वो वाली वीडियो पहले देख लें तो आपको ये पैसिव वॉइस समझने में आसानी हो जाएगी। अब जिस तरह ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही है। अगर हम उर्दू में फ़िक्रे की बात करें तो एक्टिव वॉइस में रहा है, रही है, रहे हैं के वर्ड आते हैं। अब मदर एक औरत की बात की जा रही है, इसका हेल्पिंग वर्ब आया। कुकिंग मेन वर्ब, क्या एक्शन क्या हो रहा है, खाना पकाया जा रहा है। क्या चीज़ पकाई जा रही है, खाना। तो फूड हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और कुक जो है ये हमारी मेन वर्ब दी हुई है। इसके साथ हमने आईएनजी लिखा हुआ है जो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो रूल क्या चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अब मदर जो है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा नया पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट एंड पे आता है तो ऑब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा। अब जैसे फूड सब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो एक तरह से ये अब हमारा नया सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस भी हमने शो करना है तो हम इसमें बीइंग का वर्ड लगा रहे हैं। फूड इज़ बीइंग कुक्ड, थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस चाहे जिस मर्जी टेंस का आएगी थर्ड फॉर्म ही। बाय लगा के अब जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, खाना पकाने का काम कौन कर रहा था, मदर कर रही थी। बाय माई मदर एंड पे आ गया। अब इसको अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब ये बनेगा मेरी माँ की तरफ से, या मेरी माँ की तरफ से खाना पकाया जा रहा है। उर्दू में फ़िक्रे की बात करें तो जा रहा है, जा रही है, जा रही है का वर्ड आता है। और बाकी चीज़ वही रहनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आएगा, उसके साथ हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगा के हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि सारे पैसिव वॉइस में लगाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस को, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो स्टार्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम, आर है, फिर हमने बीइंग लाजमी लगाना है, बीइंग लगाया। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय लगा के जो भी हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, काम करने वाला होगा, सब्जेक्ट वो एंड पे चला जाएगा। पैसिव वॉइस में एक्शन क्या हो रहा है और किस चीज़ पे हो रहा है ये ज़रूरी होते हैं, काम करने वाला कौन है ये ज़रूरी नहीं है। अब फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, जॉन इज़ राइटिंग अ लेटर, जॉन एक ख़त लिख रहा है। एक्शन करने वाला कौन है, जॉन है। काम क्या हो रहा है, राइटिंग लिखा जा रहा है, क्या चीज़ लिखी जा रही है, और अ लेटर लिखा जा रहा है। तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, राइटिंग हमारी मेन वर्ब है, और जॉन काम को करने वाला है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, अ लेटर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। इज़ एक सिंगल लेटर की बात कर रहे हैं, इज़ आ गया। अब हमने कॉन्टीन्यूटी भी दिखानी है, कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें ये भी शो करना है, तो यहाँ बीइंग का वर्ड लिख दिया, इज़ बीइंग
अब राइटिंग राइट फर्स्ट फॉर्म थी, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया था, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी होती है। राइट रोट रिटन अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय जॉन, जॉन की तरफ से ख़त लिखा जा रहा है। बाय लगा के जो भी डूअर ऑफ एन एक्शन था, ख़त लिखने का काम जॉन का रहा था, जॉन को हम सबसे एंड पे ले गए। दे आर बर्निंग लेटर्स, वो ख़त जला रहे हैं। अब यहाँ आपने देखना है, ऊपर हमने आर लगाया था दे की वजह से। काम क्या हो रहा था, बर्निंग जलाने का काम हो रहा था। क्या चीज़ जलाई जा रही थी, लेटर जलाए जा रहे थे। अब नीचे हमने लिखना है ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेटर्स हैं, तो लेटर स्टार्ट में आ गया, लेटर्स। अब ज़्यादा सारे ख़त की बात हो रही है, तो हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस वाले जो नया एक तरह से हमारा सब्जेक्ट बना है ना, अब लेटर सब्जेक्ट की जगह पे आया तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा नया सब्जेक्ट है, इसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने। लेटर्स आर बीइंग आया क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस की बात हो रही है। बीइंग बर्न्ड बाय दे सब्जेक्टिव फॉर्म में था, दे आर देम, तो देम होगा हमारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब आएगा दे तो ये देम में चला जाएगा। लेटर्स आर बीइंग बर्न्ड बाय देम, उनकी तरफ से खतूत जलाए जा रहे हैं। वी आर ईटिंग मैंगोज, हम आम खा रहे हैं। काम क्या हो रहा है, ईटिंग, खाने का काम हो रहा है। क्या चीज़ खाई जा रही है, मैंगोज खाए जा रहे हैं, तो मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब यानी काम क्या हो रहा है और किस चीज़ पे हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है ना तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। मैंगोज स्टार्ट में आ गया, अब ज़्यादा सारे मैंगोज की बात कर रहे हैं तो हम आर लिखेंगे। अगर यहाँ मैंगो होता तो हम इज लिखते। मैंगोज आर बीइंग ईटन, खाने का, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट ATE, एट सेकेंड, और ईटन थर्ड फॉर्म हो गई। बाय वी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, वी आवर अस, तो यहाँ अस जो हो गया है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। काम क्या हो रहा है, टेल, बोलने का, क्या बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो अ लाई सब्जेक्टिव फॉर्म में स्टार्ट पे आ गई, एक झूठ की बात कर रहे हैं। इज बीइंग कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए, टेल फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड बाय, और यू आ गया, यू योर यू, तो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहेगी। पीछे जहाँ जॉन आया था वहाँ हमने नाम चेंज नहीं किया था। अगर प्रोनाउन कोई भी आया हुआ है हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं, लेकिन अगर कोई नाम आया हुआ है हम नाम चेंज नहीं करते। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का वर्ड आता है। सब रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे। फिर बीइंग थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सब्जेक्ट ही रहेगा, बाय लगा के सब वही रहना है, कुछ चेंज नहीं होना। सिर्फ नॉट का हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब और बीइंग से पहले आ रहा है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। वी आर नॉट कैचिंग अ बॉल, हम एक बॉल नहीं पकड़ रहे हैं। काम क्या हो रहा है, कैच, पकड़ने का काम हो रहा है। क्या चीज़ पकड़ी जा रही है, बॉल पकड़ी जा रही है, तो बॉल हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब बॉल स्टार्ट में आ गया, सिंगल एक बॉल की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के मुताबिक आएगा। इज नॉट बीइंग, कैच फर्स्ट फॉर्म थी, कॉट होती है, इसको कॉट पढ़ते हैं, कॉट होगी थर्ड फॉर्म। बाय, पकड़ने का काम कौन कर रहा था ऊपर बॉल को, वी, हम कर रहे थे। तो जब हम इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाए हैं तो ये अस बन गया, वी आवर अस। मेरी वो वाली वीडियो जिसमें रूल्स की बात की हुई है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर वी दिया हुआ है सब्जेक्टिव फॉर्म में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसका क्या बनेगा। आप उसको अगर देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग द नॉइस, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। काम क्या हो रहा है, मेकिंग द नॉइस, मेक, अब क्या चीज़ पे शोर किया जा रहा है, क्या चीज़ की जा रही है, शोर मचाने का काम हो रहा है। तो नॉइस, द नॉइस बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। द नॉइस इज़ नॉट बीइंग, मेक फर्स्ट फॉर्म थी, मेड सेकंड, अब यहाँ पे मेड थर्ड फॉर्म दी हुई है। अ नॉइस इज़ नॉट बीइंग मेड बाय, कौन शोर कर रहा था, बच्चे कर रहे थे, तो बच्चे बाय लगा के एंड पे आ गया। अब नॉट हमने कहाँ लगाया है, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान में लगाया हुआ है, यानी बच्चों की तरफ से शोर नहीं किया जा रहा है। वी आर नॉट सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स या मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। एक्शन क्या हो रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। क्या चीज़ सॉल्व की जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हमारा
ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। दी प्रॉब्लम्स, ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात हो रही है तो आर लिखेंगे। दी प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग, कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सॉल्व फर्स्ट, सॉल्व सेकंड, सॉल्व थर्ड, बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस आ गया। दी बॉयज़ आर नॉट लर्निंग दी लेसन, लड़के सबक नहीं सीख रहे हैं। दी काम क्या हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है। क्या चीज़ सीखी जा रही है, लेसन। तो द लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। एक लेसन की बात की जा रही है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसकी बात हेल्पिंग वर्ब में आ गया। द लेसन इज नॉट बीइंग लर्न, फर्स्ट फॉर्म होती है, लर्न सेकंड, लर्न ही थर्ड। बाय काम करने वाला कौन था, दी बॉयज, तो दी बॉयज सब्जेक्ट सबसे एंड पे चला गया। इसके बाद है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं। रहेगा तरीका उसका भी वही, जब भी हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, सारा कुछ वही रहना, एंड पे क्वेश्चन मार्क। सिंपल, सिर्फ जो याद रखने वाली बात है, जब भी किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। जैसे एम आई एड्रेसिंग देम, क्या मैं उनसे खिताब कर रहा हूँ। एड्रेसिंग का मतलब होता है यहाँ पे खिताब करना। अब देम यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, हमने पीछे एक जगह पढ़ भी लिया। अब जब हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे, एड्रेस करने का काम किनसे किया जा रहा है, देम, उनसे किया जा रहा है, तो देम ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसको लाना है सब्जेक्टिव फॉर्म में, ज़्यादा देम के सब्जेक्टिव फॉर्म होगी दे, तो यहाँ दे के साथ हम आर का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आर दे बीइंग, कॉन्टिन्यूटी के लिए, एड्रेस्ड बाय आई सब्जेक्टिव फॉर्म में था, जब हम इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो आई माई मी, ये मी में चला जाएगा। इज शी चेकिंग नोटबुक्स, क्या वो नोटबुक्स चेक कर रही है। काम क्या हो रहा है, चेकिंग का। क्या चीज़ चेक की जा रही है, नोटबुक्स चेक की जा रही है, ज़्यादा सारी नोटबुक्स की बात हो रही है। तो स्टार्ट में आर आ गया, आर नोटबुक्स बीइंग, चेक फर्स्ट फॉर्म थी, चेक्ड, चेक्ड सेकेंड, और थर्ड भी फॉर्म यही रहेगी, बाय, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हर। इसके बाद है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। काम दूसरे इंट्रोगेटिव में भी ये हुआ है, जिसमें हमने स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से किया था। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली से कोई वर्ड आ जाता है। डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होता है व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, हाउ। हालांकि डिफरेंट है लेकिन आएगा ज़रूर, है ये भी डब्ल्यू एच फैमिली का ही वर्ड। तो इसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने पढ़ा था पीछे के हेल्पिंग वर्ब हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे भी आपने यही करना है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ रहा है वो आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय, एस, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ताकि पता लगे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जिस तरह दिया हुआ है, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, आप ये ख़त क्यों लिख रहे हैं। अब डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड इसमें कौन सा वाला है, वाई का वर्ड है। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, आप एक लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो वाई बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। क्या चीज़ लिखी जा रही है, लेटर लिखा जा रहा है, तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाना है तो हेल्पिंग वर्ब लेटर के मुताबिक आएगा, जो कि सिंगुलर है। वाई इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, यानी आपकी तरफ से ख़त क्यों लिखा जा रहा है। व्हाट इज़ शी टेलिंग यू, वो आपको क्या बता रही है। डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड कौन सा है, व्हाट है। व्हाट, टेल, बताने का काम हो रहा है, किसको बताया जा रहा है, यू को बताया जा रहा है, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि अब यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा। व्हाट, यू के साथ आर का हेल्पिंग वर्ब आता है हमेशा। व्हाट आर यू बीइंग, टेल फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड, टोल्ड बाय हर। अब इसके बाद है हु, जो कि सिर्फ हु का जो वर्ड होता है ना, जब ये डब्ल्यू एच फैमिली का आ जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऊपर हमने अगर व्हाट, वेयर, व्हेन, जब भी कोई वर्ड आ जाए उसको एज इट इज़ ही लाना होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में हु का वर्ड आ रहा है तो उसको हमने पैसिव वॉइस करते हुए बाय हुम में चेंज कर देना है। हु इज़ सेलिंग अ मोबाइल, मोबाइल कौन बेच रहा है, तो हु चला गया बाय हुम में। बाय हुम, मोबाइल सिंगुलर, एक मोबाइल की बात की जा रही है। काम क्या हो रहा है, बेचने का काम हो रहा है। क्या चीज़ बेची जा रही है, मोबाइल बेचा जा रहा है, तो मोबाइल हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि नीचे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। एक मोबाइल की बात करें तो हमने इस लगाया हुआ है, इज़ अ मोबाइल, कॉन्टिन्यूस टेंस है, बीइंग, सेल, इसको सेल पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म सोल्ड, सोल्ड, थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे सोल्ड हमने थर्ड फॉर्म लिखी हुई है।
अब हाउ हालांकि है तो डिफरेंट, लेकिन है तो WH फैमिली का वर्ड। तो ये हो जाएगा हाउ शी वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन कैसे देख रही है। हाउ स्टार्ट में एज इट इज़ नीचे आएगा, टेलीविजन एक टीवी की बात हो रही है, हाउ इज़ टेलीविजन बीइंग वॉच्ड बाय हर, यानी उसकी तरफ से टेलीविजन कैसे देखा जा रहा है। तो जब भी हमने जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, लेकिन उसके साथ हमने बीइंग का वर्ड लगाना है जो ये बताया कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, थर्ड फॉर्म होगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। किसी भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते हुए जो चीज़ ज़रूरी है वो मेन वर्ब है, एक्शन क्या हो रहा है और वो किस चीज़ पे किया जा रहा है, ये दो चीज़ें सेंटेंस में होना लाजमी है। काम करने वाला कौन है, अगर ये ना भी दिया उसके बगैर भी बन जाएगा, और काम करने वाला पैसिव वॉइस में ज़रूरी नहीं होता। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक